सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ से मैं हूं मुदस्सर इकबाल। गैर अखलाकी मवाद आम हो रहा है, इसलिए बीगो बैन कर दो। टिकटॉक पर बेहयाई आम है, पाबंदी की वार्निंग दे दो। हमारे यहाँ हर मसले का एक ही हल है, पाबंदी। और ये पाबंदी लगाकर हम सुकून से बैठ जाते हैं, ये समझे बगैर कि इस फैसले के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये नाज़रीन 5th जनरेशन वॉर का वक्त है। टेक्नोलॉजी की जंग है, आइडियाज़ की लड़ाई है, जिसे सिर्फ डिजिटल मीडिया पर कमान हासिल करके ही जीता जा सकता है। डिजिटल मीडिया $1 मिलियन इंडस्ट्री है, जिससे पाकिस्तान में भी सालाना करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके बावजूद हम डिजिटल मीडिया पर मौजूद बुराइयों को कंट्रोल करने की बजाय पाबंदी को वाहिद रास्ता समझते हैं। बिगो के साथ भी यही हुआ। टिकटॉक पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं और अब यूट्यूब पर पाबंदी की बहस छिड़ी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया से सालाना कितनी आमदनी होती है, एक रिपोर्ट इस हवाले से पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। आज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ये कि किस तरह से इन तमाम सोशल मीडिया की साइट से लोग पैसा भी कमा रहे हैं, अपने फ़न का मुजाहिरा भी किया जा रहा है। लेकिन एक खबर आपको देते चलें कि अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी पर पाबंदी ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया है। एक लिहाज से यह बहुत अच्छी खबर है कि पबजी के हवाले से जो ई स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, एक तो बहुत अच्छे प्लेयर्स, पाकिस्तान में वर्ल्ड लीग खेलने वाले प्लेयर्स वो मौजूद हैं और वो प्रोफेशनल्स प्लेयर हैं जो मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ टीम्स की तरफ से खेल रहे हैं और उसमें बहुत बड़े प्राइजेस हैं। जिस तरह से बाकी स्पोर्ट्स हैं जो ग्राउंड्स में खेली जा रही होती हैं, वैसे ही ई स्पोर्ट्स का इस वक्त ये वक्त है और ये ई स्पोर्ट्स से भी पाकिस्तान बेहतर तौर पर अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और अगले आने वाले वक्त में अभी ये कहा जा रहा है कि 25 से 50 लाख लोग ये गेम जो पबजी कहा जाता है वो खेल रहे हैं। लेकिन पबजी के लोगों के लिए आज एक अच्छी खबर है, मुबारकबाद को मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपना केस बेहतर तौर पर प्रेजेंट किया और उसके बाद ये पाबंदी खत्म हो गई है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ये बार बार की पाबंदियों की बात हो रही है, कभी किसी साइट के हवाले से, कभी किसी चीज़ के हवाले से बात हो रही है। दानियाल अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल आपके वक्त का। ये पाकिस्तान में अगर हम ये बात करते हैं कि पबजी का मामला है, पाकिस्तान में ये बात हो गई कि बीगो बैन कर दी गई है, टिकटॉक पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, यूट्यूब को बंद करने की बहस छिड़ गई है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। इस पर क्या पाकिस्तान में ये बहुत बेहयाई का अंसर बन रहा है कि इन सारी चीज़ों से यह वाकई जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इस पर कुछ मुस्बत काम भी हो रहा है? देखिए, अच्छा दानियाल, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे मेहमान संदल खटक इस वक्त हमने ज्वाइन कर लिया है, टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं। संदल, आपका भी बहुत। दानियाल, आप कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि YouTube जो है वो बैन क्यों किया जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल जो मवाद है, अगर उसकी वजह से अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी की जा रही है तो हमें सबसे पहले पॉलिसीज़ को देखना होगा। पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ में हमारे पास पूरी गाइडलाइंस मौजूद हैं, हम उसको फॉलो करें तो उसके बाद जो है वो अगर हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि रेवेन्यू जो है वो इस टाइम के ऊपर कम बेश हम देखें तो 5 लाख यूट्यूबर्स हैं। 5 लाख यूट्यूबर्स के साथ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और उसके साथ पूरी डिजिटल टीम है, तो तकरीबन ये जो है वो अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन लोग बनते हैं। क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि 2 मिलियन लोगों को बेरोज़गार कर सकें? सही, 2 मिलियन लोग हैं जो बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर सिर्फ यूट्यूब के हवाले से मामलात हैं। अच्छा, हमें फैसल वड़ाइट साहब ने भी ज्वाइन किया है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेज चलाते हैं, बड़ा इन्फॉर्मेटिव किस्म का देखो सुनो जानो के नाम से। फैसल, आपको बहुत शुक्रिया। संदल खटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदल, ये पहले बात हुई सबसे पहले कि जी बैन कर दिया जाए इसको, पबजी की बैन हो गई, पाकिस्तान के लिए बड़ा उस वक्त नुकसान था, आज उसको खोल भी दिया गया। उसके बाद अब टिकटॉक पर बात हो रही है, बीगो को बंद कर दिया गया है। ये वाकई टिकटॉक पे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है या जो इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जी फहाशी का जरिया हो रहा है, ये बहुत ख़राब कर रहा है हमारी जनरेशन को, हमारी नस्ल को? टिकटॉक बंद करना ही इसका इलाज नहीं है, क्योंकि एक ऐप बंद करेंगे दूसरा ऐप है जहाँ पे लोग फाशी फैलाएंगे, तो इसमें सब मुलविस नहीं है, इसमें कोई मुलविस है। तो इसमें हमें एक लिमिट रखनी चाहिए, रूल्स रखने चाहिए जो कि इस चीज़ को रोके और जो बेहयाई फैला रहा है उस पर सज़ा दी जाएगी उसको।
सही। अच्छा संदल, कितना ये कहा जाता है कि टिकटॉकर्स जो हैं वो लाखों रुपया कमा रहे हैं, वाकई ऐसा है कि ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बहुत सारे लोगों का ये रोजगार एक तरह से बन गया है? नहीं, टिकटॉक से तो कोई आमदनी नहीं होती, टिकटॉक से कोई पैसे नहीं कमाए जाते। ये होता है कि कोई प्रमोशन वगैरह होती है, ओपनिंग होती है या कोई शूट्स वगैरह होते हैं, तो उसके थ्रू हमें मिलते हैं पैसे। तो ये एक जरिया भी मॉडलिंग का या प्रमोशन का वो बना हुआ है। ठीक है। अच्छा संदल, हम इस पर मजीद बात करते हैं। फैसल वड़ाइट साहब हमारे साथ हैं। फैसल, अगर आपका मैंने पेज देखा, आपके पेज के अगर हवाले से बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, हिस्ट्री है, मौजूदा दौर के हालात हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं। अगर इस किस्म की कोई पाबंदी आती है कि यूट्यूब को बंद कर दिया जाए, एक तरफ तो आपकी टीम होगी, जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो लोग अपना सिर्फ रोज़गार ही उनका ये, दूसरा इस किस्म का अगर मवाद बंद होता है तो आप समझते हैं कि अब जो लोग किताब 1000 किताबें खरीदी जाती थी एक माह में, वो अब 10 या 20 किताबों तक आ गए, तो ये इंफॉर्मेशन का फ्लो भी बंद हो जाएगा? हाँ, अगर पाकिस्तान की हद तक हम देखें तो पाकिस्तान में तो जाहिर है किताब वैसे ही नहीं बिकती। अब एक इस तरह के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बने हैं जिन्हें आप लिसनिंग बुक्स कह सकते हैं। लोग यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन वीडियोस को एक तरह से लिसनिंग बुक के तौर पे लेते हैं, या फिर फ्री टाइम पे उसको एक वीडियो बुक के तौर पे लेते हैं। तो ये तो उसका एक मुतबादल है जो हमने बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की है। देखो, उसमें जाने के नाम से आपने देखा है, करते शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा खला पैदा होगा और कि इस जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर फैसल जानना चाहूँगा कि ये अब तो ठीक है, आपका पेज है, बहुत सारे और ऐसे पेजेस हैं जो बड़े इन्फॉर्मेटिव हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यूज़ी पेज हैं, न्यूज़ फौरी तौर पर वहाँ पर मिल रही होती है, लेकिन यूट्यूब पर प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है। यूट्यूब पर यह भी कहा जा रहा है कि गैर अखलाकी मवाद बहुत ज़्यादा है, तो इसकी भी तो फिर रोकथाम होनी चाहिए। तो फिर अगर ये ज़्यादा बन रहा है तो हमारे माशरे के लिए बिगाड़ हो रहा है। अच्छा, ये माशरे का बिगाड़ जो है ना, ये एक रिलेटिव टर्म है। ये इन साइट्स पर, इन चीज़ों पर जिनको बेहयाई या ये कहा जाता है, ये बतदरीज ठीक होगा, लेकिन उस वक्त ठीक होगा जब आप इसको चलने देंगे, इसको वर्क करने देंगे। आपको नौसर भाई याद होगा, जब इंटरनेट आया तो स्टार्ट में इसका इतना अच्छा इस्तेमाल नौजवान नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोगों का यूजर भी मैच्योर हो और क्रिएटर भी मैच्योर होता है, तो इनको वक्त देना चाहिए और इनको एजुकेट करना चाहिए। बैन करना कोई हल नहीं है। बिल्कुल सही है कि बैन करना हल नहीं है, लेकिन वो बैन के बगैर हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि अगर कोई पाबंदी या कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं, उस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं। हरीम शाह साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं। बहुत शुक्रिया हरीम शाह, आपने हमें वक्त दिया इस्लामाबाद स्टूडियो में। हरीम शाह, ये अब सोशल मीडिया साइट्स के बंद होने की बड़ी बहस छिड़ गई है कि ये बेहयाई फैला रहे हैं, ये माशरे को ख़राब कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर इससे वाबस्ता है। ये पाबंदी लगाने से आप समझती हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? पाबंदी लगाने से जो है ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, बल्कि पाबंदी और रिस्ट्रिक्शन लगाने से ये चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी और माशरे में मज़ीद जो है बिगाड़ पैदा होगा। अगर देखा जाए, टिकटॉक एक ऐप है और इस ऐप पे हर तरह के लोग हैं। इस ऐप पे ऐसे लोग भी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, इस ऐप पे ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल इलिटरेट हैं, इस ऐप पे ऐसे लोग भी हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, इस ऐप पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि मज़ीद तरह का तबका इस ऐप पे आया। और कुछ लोगों को, मतलब ऐसे लोग जिनको टीवी पे चांस नहीं मिल रहा था, जिन लोगों का शौक़ था स्क्रीन पे आना, फ़न करना, और बहुत सारे लोगों का शौक़ इस ऐप पे आके पूरा हुआ, तो बंद होना या एकदम से इस तरह के ये बेहयाई फैला रहे। बेहयाई तो माशरे के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें फैला रही हैं। बेहयाई को अगर रोकने तो फिर इस्लामी कवानीन और इस्लामी निज़ाम फिर ठीक तरह से नाफिज करें। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप ऐसा करें कि मतलब कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसे लोग हों जो इस पर नाफिज कर दिए जाएँ, जो भी वल्गर कॉन्टेंट लेके आते हैं, जो भी अब्यूजिंग करते हैं, तो इस तरह के लोगों को जो है तो लोगों के सामने आके पनिश किया जाए, ताकि इस तरह के लोग बाज हों और बाकियों के लिए भी इबरत का जो है तो वो समा बने। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस तरह की मतलब बिगाड़ का सबब बन रहे हैं, ना कि ऐसे लोगों को जिनकी वजह से जो है तो बहुत सारे गुरबा ऐसे हैं, बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनको टिकटॉक पे आने के बाद ऐसे मतलब प्रोजेक्ट में लेके उनकी रोज़ी रोटी से चल रही है। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो दूसरी तरफ बेहयाई को देखा जाए तो बेहयाई तो और भी बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं। बेहयाई सिर्फ एक टिकटॉक ऐप ही तो नहीं है। सही।
ठीक है, कहते बेहयाई तो बाकी चीज़ें भी है, लेकिन एक चीज़ जो साइबर क्राइम के हवाले से है, दानियल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये साइबर क्राइम के कवानीन भी बने हैं, उससे ये रोकथाम नहीं हो सकती कि जो ऐसी चीज़ें उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएँ? पाकिस्तान में PTA के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके? हमारा मैकेनिज़्म क्या इतना एडवांस नहीं है, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, बाकी जितनी भी ऐप्स हों, उस पर कंट्रोल रख पाए? देखिए, साइबर क्राइम जो है ना वो पहले से बहुत हद तक अब जो है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, जो जिस तरह की एक्टिविटीज़, अगर फॉर एग्जांपल जो वल्गर कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो पहली ये है कि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके वो एक हमें समझनी चाहिए। जैसे फैसल वराइज ने अभी कहा कि हमें जो है लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास कॉन्टेंट आता है जो कि वल्गर है, तो उसको शेयर करने के बजाय हम उससे रिपोर्ट करें तो कि उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बंद होने से ज़्यादा बड़ा नुकसान है और हम डिजिटल वर्ल्ड में बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें डिजिटल ईज के अंदर आगे जाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमारे पास अमेज़ॉन, ईबे, यहाँ पर पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ यूट्यूब ऐसा मैकेनिज्म है जिससे लोग अभी अर्न कर रहे हैं। फेसबुक पे भी अभी तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई है। तो जहाँ तक पॉलिसी का सवाल है, वहाँ पे साइबर क्राइम तो एक्टिव है, साथ साथ लोगों को भी इस पर एक्टिव होना पड़ेगा। हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि हम इस तरह को कोई भी कंटेंट देखें उसको हम रिपोर्ट करें। बंद करना कोई हल नहीं है। सही। कितना पाकिस्तान में है रेवेन्यू, कितना जनरेट हो जाता है पाकिस्तान के अंदर ये सोशल मीडिया साइट से, खासतौर पे यूट्यूब की अगर हम बात करें? देखिए, अगर हम यूट्यूब की बात करें तो 2019 की एक रिपोर्ट है। वो 2019 की रिपोर्ट में है कि एक जो यूट्यूबर है, वो जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, वो 4 लाख पर मंथ एक यूट्यूब से कमाता है। अच्छा। तो अभी हमारे पास अगर उसको 60% अबव कर लें तो तकरीबन जो है वो हमारे पास 5 लाख कंटेंट क्रिएटर है। तो आप उसको यूट्यूब को मल्टीप्लाई कर लें 4 लाख से। सही। तो ये तो जो है वो $1 मिलियन वाला मामला हो जाएगा। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो अभी बहुत बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूब के जो चीज़ें हैं वो भी बहुत कम है। अच्छा संदल, एक चीज़ इल्ज़ाम ये बार बार होता है ख़ासतौर पर टिकटॉकर्स पर कि इससे कोई एजुकेट नहीं हो रहा है, लोग सिर्फ फ़न है, फ़न में भी बहुत सारे लोगों की तज़हीक हो जाती है, नकलें उतारते हैं, ये चीज़ें। तो ये फ़न काहे का वो कहते हैं कि जिसमें कोई फ़ायदा ही ना हो, लोगों को इंटरटेन करने से ज़्यादा लोगों की तज़हीक हो रही हो और इसमें बेहयाई का अंसर ज़्यादा हो। तो कह रहे टिकटॉक का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप खुद कह रही हैं कि उससे तो पैसे भी नहीं जनरेट होते हैं, तो फिर इस टिकटॉक जैसी ऐप का क्या करना है अगर पाबंदी लग भी जाए तो? ये तो डिपेंड करता है ना इंसान पे कि वो किस डिपेंड करता है, वो किस तरह उसको इस्तेमाल करता है। तो बहुत सारे लोग हैं और मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ से पैसे नहीं कमाए जाते, लेकिन इसके थ्रू हमें पैसे मिलते हैं। हम कहीं प्रमोशन करते हैं, 1 लाख 2 लाख उसके मिल जाते हैं। मतलब लोगों की रोज़ी रोटी चल रही है इसकी वजह से, बहुत से लोगों की। सही। ये तो चलो ठीक है, बिल्कुल बात है कि उसमें पूरे स्टार्स बन रहे हैं लोग और सोशल मीडिया के उन स्टार्स को जो है वो हम देख भी रहे हैं कि वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाए जा रहे हैं क्योंकि उनको देखने वाले लाखों करोड़ों लोग हो गए। अच्छा फैसल, एक चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, 5th जनरेशन वॉर अब एक बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा है, पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं। यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये 5th जनरेशन वॉर किस तरह से लड़ी जा सकती है? हम हमसाया मुल्क में देख रहे हैं, वहाँ पर आईटी की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है, वहाँ पे करोड़ों लोग इससे वाबस्ता हैं और अरबों डॉलर का वहाँ बिजनेस आ रहा है। हम इसका मुकाबला किस तरह कर रहे हैं? 5th जनरेशन वॉर हम लड़ कैसे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू? देखिए मुदस्सर, 5th जनरेशन वार तो हम बहुत अच्छी लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमें बिजली देना, और बिजली जब दें तो उसके बाद हमें वो चीज़ें दें जिनसे 5th जनरेशन वार, जिनके मुकाबले पे आपने लड़नी है, वो जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो हम पहले यूज़ करें और फिर उन्हें सीखें, फिर हम उनके मुकाबले पे आ सकेंगे। अगर आप हमें बिजली देंगे, हमारे टूल्स बंद करेंगे जो लर्निंग के टूल्स हैं। अब देखिए पाकिस्तान में एक जो बेबी बूमर्स थे 50-70 की एज के, उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी अपने बचपन में नहीं थी कि वो अमेरिका क्या कर रहा है उसको सीख के वहाँ से पाकिस्तान को तरक्की दे सके, पाकिस्तान में उस तरह के काम कर सके। लेकिन आज की जो जनरेशन है, नई जनरेशन 23 साल की 64% है, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेरिका में, बरतानिया में कहीं भी कुछ हो रहा है उसको सीख के और वहाँ से वो चीज़ पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं और कर रही हैं, और हमें भी रेपुटेट करके दे रहे हैं, दुनिया में इज्जत कमा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम पैदा कर रहे हैं। तो हमें उन्हें ये तमाम टूल ना करें। सही, बिल्कुल सही है। ये बहरहाल 5th जनरेशन वॉर के बहुत सारे टूल्स के अंदर ये एक टूल है जिसमें बहरहाल बिजली आपने बात की वो होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई मोबाइल चल सकता है, वेबसाइट चल सकती है। वकार ज़का इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर।
पाकिस्तान के सोशल मीडिया के सबसे बड़े स्टार मैं अगर कहूँ तो बिलाशुबा ये गलत नहीं होगा। वकार ज़का, सबसे पहले तो मैं पबजी के हवाले से, आप वो सबसे पहले सिपाही थे जो पहुँचे लोगों के साथ कोर्ट को बताने के लिए कि ये क्या चीज़ें हैं। पबजी पर आज पाबंदी ख़त्म कर दी गई, एक तो आपको मुबारकबाद देते हैं। दूसरा, ये डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ एक ख़ास यलगार सी हो गई है कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। क्या वजह इसकी लग रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज से 8-7 महीने पहले एग्जैक्टली मैंने वीडियोस पोस्ट करना शुरू की थी कि जो बाहर कुछ एजेंसीज हैं डार्क वेब की, और उसके थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान राब्ता कर रही है मुख्तलिफ कंपनियों से कि किस तरीके से पाकिस्तान को चाइना की तरह सेंसरशिप की तरफ लेके जाया जाए। तो एक स्ट्रैटेजी पूरी बना ली गई है ऑलरेडी, और उसके अंदर अब ये किया जाएगा कि कुछ अरसे में आपको पाकिस्तान की बनी हुई एक एप्लीकेशन नजर आएगी जो वी चैट की तरह चलाई जाएगी, और उससे पहले आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है बैन करके देखा जाएगा अवाम कितना उछल कूद मचाती है। अच्छा, इस पूरे बैन के अंदर जी मेरा जो मौक़िफ़ है आपके थ्रू एजुकेट करने का, और टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान जो मैंने अभी शुरू की है, और इंशाल्लाह मैं उसको पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर भी इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो बैन आ रहा है ये किसी भी डिक्टेटर से बड़ा बैन आने लगा है। ये किसी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे डार्केस्ट मोमेंट शुरू होने लगा है, जिसको नहीं समझ पा रहे लोग। उसकी रीजन ये है कि देखिए, अगर यहाँ पर इंटरनेट की सेंसरशिप की जाएगी तो पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 18 और 19 की वायलेशन हो रही है। उसके ऊपर हमें आर्मी को हमने नहीं इलेक्ट किया, हमने नहीं इलेक्ट किया जी पीटीए को, हमने इलेक्ट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को। इन मैं तमाम लोगों को आपके थ्रू बताना चाहूंगा, इनकी तरफ कोई बात मत किया करें। हमें बात करनी है उन लोगों से जिनको हमने वोट दिया है, बिलावल भुट्टो को दिया है, आपने जिसको भी दिया है, उनसे हमने पूछना है। आईटी मिनिस्टर ने आज तक एक बात नहीं बोली असेंबली में जाके, पार्लियामेंट में कोई बात तो बोलो यार कि क्यों पबजी बैन हुआ, हाँ या ना में बोल दो, क्यों सुन करके बैठे हो। ये सारे पॉलिटिशियन ड्रामा करते हैं, ट्विटर पे लॉलीपॉप दे देते हैं, हम कहते हैं वाह जी फवाद चौधरी साहब ने बात बोल दी, वही बात आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को इंटरनेट की फ्रीडम की तरफ ले जाने के लिए इन पॉलिटिशियंस को मजबूर करना होगा कि आप पीका के कानून को चेंज करने के लिए फौरन बात करें, वरना हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमें कोई, और ये जानबूझ के इधर घुमा दिया जाता है जी आर्मी बंद कर रही है, जी सुप्रीम कोर्ट बंद कर रही है। भाई जो कानून पार्लियामेंट बनाएगा वो उसी पे चलेंगे। जी बिल्कुल सही है आपने जो बात की है कि जिन लोगों को इलेक्ट किया गया है सवाल उनसे किया जाएगा, बाकी तो जो इदारे हैं वो इदारे अपने हवाले से काम कर रहे हैं। और 5th जनरेशन वॉर के हवाले से हम बात कर रहे थे। वकार, मैं आपसे यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा, हम भारत के मुकाबले में देखते हैं एक तो बिजनेस है, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा यूट्यूब के थ्रू किया जा रहा होता है, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू किया जा रहा है, उसको काउंटर करने का भी तो यही टूल्स हो सकते हैं पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें फिर जो पॉलिसी साज लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के थ्रू सबसे बड़ा इस चीज का अलंबरदार हूँ कि जी हमारा लाइफस्टाइल कोई भी हो, लेकिन डिजिटली खत्म नबूवत के ऊपर जो इस वक्त हमला हो रहा है, विकीपीडिया पे आप देखें खातिमुल अंबियीन की जगह पर क्या लिखा हुआ है, सील ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, उसको जाके हम फिक्स नहीं कर सकते। विकीपीडिया पे जितने भी लोग खत्म नबूवत के अगेंस्ट है वो चीजें पूरी फैला रहे हैं। ये तो हमारे इस्लाम को डिजिटली बर्बाद किया जा रहा है। ये आप हुकूमत और हमारी सलामती की तो बात में करें। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा सबसे पहले कि जो भी इमरान खान साहब सोच रहे हैं, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है आप, और मेरे पास जिस किस्म की कॉल्स आ रही है ना, वकार ज़का वीगो आएगी, वकार ज़का अभी तुम्हें हथकड़ियां लगा के शायद मसूद की तरह घुमाएंगे, तो मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ, ना मेरी बीवी है ना बच्चा है, ना मेरा कोई ऐसा चक्कर है, और मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करना इतना आसान नहीं है, तो ये कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इसकी कोशिश में बहुत सारी वीगो उलट जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सही। वकार हमारे साथ ही रहेगा। अगर हम बात करें भारत के हवाले से तो हमसाया मुल्क में इस वक्त डिजिटल मीडिया को मराद देकर इसको आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया बना लिया गया। भारत में लाखों करोड़ों लोग अब इस डिजिटल मीडिया के बिजनेस से वाबस्ता नजर आ रहे हैं। आप $1 मिलियन का बिजनेस और मिलियंस यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ साइट से जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन का एक फ्लो है, साथ ही साथ प्रोपेगेंडे का एक भरपूर किस्म का टूल ये सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान मुखालिफ और भारत के दीगर जो मुखालिफ ममालिक हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान में बार बार इल्ज़ाम की सूरत में लगाया जाता है, मैं हरीम शाह से बात करूँ। हरीम शाह, ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक है या टिकटॉक है जिस पर आप बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ आती हैं, कहते हैं लोगों की पगड़ियाँ उछालने का काम है, लोग पूछने वाला नहीं है, कुछ चीज़ करने वाला नहीं है, तो फिर अब इनके खिलाफ फिर कहीं ना कहीं पाबंदी, कोई शिकंजा तो कसा जाना चाहिए। कोई भी उठता है, किसी के खिलाफ कोई बात कर देता है।
बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करती हूँ और इस बात का जिम्मेदार भी मैं हुकूमत को ठहराऊंगी, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि ऐसा कोई पूछने वाला हो। लाइक जो लोग ऐसे मतलब नेगेटिविटी फैला रहे हैं, किसी की इज्जत नफ्स को मुजरू कर रहे हैं, तो उनको पूछने वाला हो, ताकि वो नेक्स्ट आने वाले या उनको देखा देखी दूसरे आने वाले इस तरह की हरकत व सकनात में जो है तो मुब्तला ना हो। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर टिकटॉक बैन हुआ तो वो चाइना और उनका आपस में कोई मतलब रंजिश थी, कोई मसला था, अगर उसको देखा देखी पाकिस्तान बंद कर रहे या बैन कर रहे तो ये भी एक गलत बात है। दूसरा, इंडिया के अंदर मैंने खुद उनके कुछ शोज़ देखे जिनके अंदर ट्रोल पुलिस बाकायदा उन्होंने कैसी बनाई हुई है कि वहाँ के किसी की भी मतलब अगर इज़्ज़त नफ्स को कोई उछालते हैं या किसी को कोई भी स्टार है या किसी की कोई इस तरह मतलब ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ता है, तो बाकायदा उनकी पुलिस जो है ऐसे लोगों को सामने लेके आती है और ऐसे लोगों की ऐसी बाज़पुरस करती है कि जो बाद में आने वाले लोग हैं या जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए वो इबरत बनते हैं। तो हम खुद कहते हैं कि ऐसे लोग होने चाहिए, कोई एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो जिनके मतलब ये ऐप अंडर ऑब्जर्वेशन हो, वो उनको ऑब्जर्व करें और जो लोग नेगेटिव कंटेंट लेके आते हैं उसको जो है ये उस चीज़ का ये खात्मा करें। हम खुद चाहते हैं कि ऐसे लोग होने चाहिए, तो कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल मतलब कमेटी हो या इदारा तो है, पीटीए के पास साइबर क्राइम के पूरे लॉज हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सही कह रही हैं आप कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको समझना चाहिए। एग्जैक्टली, उनको ना के चीजें बैन कर दी जाए। जी 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 बिल्कुल। अगर हुकूमत के अंदर देखा जाए या कोई भी ऐसा मतलब हो, तो सबको तो हम नहीं कह रहे कि सब जिनको भी सीट मिली है वो सीट के काबिल थे, वो इस सीट पे बैठ के जो है तुम्हारे मुल्की हालात ठीक कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली कराची में गई हूँ, कराची में बारिश हुई मेरे सामने और वहाँ के मैंने हालात देखे तो मैंने तो कानों का हाथ लगाया। अगर उसी बजट को हम जेब में डालने के बजाय आवाम की सहूलत के लिए या इन गुरबा को देखते हुए या बाकी लोगों को देखते हुए कराची के उसमें सर्फ करें, तो क्यों ना हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर हो सकता है। लेकिन आपको के ऊपर जरूर वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि आपको लाखों लोग देख रहे होते हैं कि ये देखें जी कि ये हो गया, इस पे टिकटॉक की वीडियो ज्यादा जबरदस्त हो, तो ये भी एक जरिया है खबर देने का भी। के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, हम ऐसे इश्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो हमें ये कहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ। हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि हुकूमत को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी कुर्सी का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि जितने भी इस तरह के लोग हैं उनसे पूछा जाएगा कि मतलब आपने किस तरह अपने ओहदे के साथ इंसाफ किया। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से दानियाल आपसे सवाल है। वज़ीर आज़म ने पिछले दिनों में यूट्यूबर से मुलाकात की, उनसे बड़ी तवील उनकी मुलाकात थी, उसके बाद फिर एक दोबारा मुलाकात हुई, डिजिटल पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, तानिया इदरस साहब को स्पेशली बुलाया गया पाकिस्तान में कि वो इस सारे अमल को देखें, और एक तरफ अब पाबंदी की बातें हो रही हैं। ये किस किस्म का डिजिटल पाकिस्तान बनने जा रहा है कि वज़ीर आज़म का विजन है 5th जनरेशन की बात करते हैं वॉर की, और दूसरी जानिब पे पाबंदी है, तो वो डिजिटल पाकिस्तान कहाँ है? देखें, डिजिटल पाकिस्तान जब आज से पहले इन्होंने जब ये स्टार्ट किया था तो बड़ी खुशी हुई थी कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ इनका फोकस आया। इससे पहले हुकूमतों ने ये काम नहीं किया था, लेकिन जैसे ही यहाँ बैन की बात हुई, पबजी बैन किया गया, टिकटॉक बैन की बात हो रही है, अब यूट्यूब बैन की बात हो रही है, तो वहाँ पर फिर तानिया इदरस साहिबा गायब हैं, मतलब वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो डिजिटल पाकिस्तान, हमें लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी फिर हम वापस पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। क्योंकि हम जब इंडिया को देखते हैं तो वहाँ पे जिस तरह अभी एक पैकेज चला था तो उसमें ये था कि वो सब्सिडीज़ दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को। यहाँ पे हमारे पास कोई सब्सिडी नहीं है, हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये है कि हम इतने सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब एक इदारा बना हुआ है PTA साइबर सेल जो है वो आपका काम कर रहा है, साइबर क्राइम, तो फिर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, साथ हम जो है वो पॉलिसीज़ को फॉलो करें और जो है वो इनको बंद करना जो हल नहीं है। क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल जब हम यूट्यूब को हम बंद करते हैं तो हम फेसबुक पर जाते हैं, फेसबुक पर भी वही मवाद है, क्योंकि आज से पहले जो है वो टेक्स्ट मैसेज पर भी ये मवाद चल रहा था, तो हम किस किस चीज़ों को बंद करेंगे? सही। अच्छा, वकार ज़क्का अगर मेरे साथ मौजूद हैं तो वकार, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डिजिटल पाकिस्तान की एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री, जैसे ये सोशल मीडिया की इंडस्ट्री है, हमसाया मुल्क में बहुत से उनको मरात मिल रही हैं, हमारे लिए मुश्किल हो रही है, तो पाकिस्तान में जो पॉलिसी साज लोग हैं वो इसको इंडस्ट्री तस्लीम ही नहीं कर रहे, एक तरफ वो डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। मसला IT मिनिस्टर का जी, मैं तो सिर्फ IT मिनिस्टर और मुराद सईद जितने भी लोग हैं, हर असेंबली वाले से असल में ना हमें बड़ा बहकाया जाता है। मैं फिर वही कह रहा हूँ बात ना, IT मिनिस्टर की प्रोग्रेस देखें, खालिद मकबूल साहब की देखें, व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता, अमीनुल हक साहब को देखें, जी मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, यार आपको शर्म नहीं आती? आपको जब ये पोस्ट दी जा रही थी तो आप छोड़ देते। यार मुझे अगर कोई बोलेगा मुझे हॉकी खेलनी नहीं आती और मुझे कहेगा तुम यार कैप्टन बन जाओ, मैं बोलूंगा मुझे नहीं खेलनी आती, ये क्या मजाक लगाया हुआ यार? इसमें सिर्फ इमरान खान या इनका नहीं है कसूर, अगर आपको मिल गई है तो आप रिसर्च करो, आप एडवाइजर ऐसे रख लो। आप सिर्फ ट्विटर अकाउंट देखें अमीनुल हक का,
जिस दिन से मैंने इनके ऊपर जलगार शुरू करवाई है पबजी के बाद, 3 ट्वीट इनके फौरन आए हैं, वो भी रीट्वीट है। उससे पहले जी डोमिसाइल चेंज हो गया, उससे पहले जी भाई आप खालो के मिनिस्टर हैं क्या, या बकरीद ईद पे खाले जमा करनी है इस दफा दोबारा? मसला इनका है भाई, तानिया मैडम ये उनका है ही नहीं। तानिया कौन है, कोई मिनिस्टर है? तानिया भाई जहांगीर तरीन चले गए एक तरफ, तो तानिया भी एक तरफ हो गई है। भाई मसला ये है जो मिनिस्टर है आप उनकी बात करें, हमें मिनिस्टरों को पूछना है और किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, ना इदारों को। भाई पीटीए क्या करे जब उसके पास कानून ही मौजूद नहीं है, तो बेचारा यही करेगा ना, बैन करेगा। अभी पीटीए ने एक और, अभी मैं आपको चक्कर समझाता हूँ क्या किया है। देखें, क्योंकि आईटी मिनिस्टर ने कोई बात नहीं की ना, पीटीए ने रात को 2 बजे एक नोटिस निकाला है कि जी पबजी अभी भी बैन है। मैं आपको गारंटी दूं, पता क्या होगा, कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया सुबह। पीटीए बोलेगा वो जो कोर्ट का ऑर्डर है वो तो 1 जुलाई का आपने खत्म किया ना, हमने तो आज फिर एक और ऑर्डर दे दिया, चलो भाई अब इस ऑर्डर को जाके दोबारा लड़ते फिरो। तो ये जो साइकिल है इसको आईटी मिनिस्टर ने खत्म करना है, इसको पीटीए नहीं खत्म कर सकती। सेक्शन 37 जो है वो क्या कहता है, पीटीए बाप है सबका, जब चाहे वो जिसको चाहे बैन कर सकता है। इसको कौन ठीक करेगा भाई, इसको आईटी मिनिस्टर करेगा। तानिया कहां से ठीक करेगी इसको? तो आईटी मिनिस्टर जिन्होंने ठीक करना है वो तो शायद नजर ही कहीं नहीं आ रहे सारे अमल में। जब से पबजी का मामला हुआ हमने नहीं देखा कि उनका कोई बयान या कोई चीज़ ऐसी आई हो। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वकार ज़का। फैसल, मैं आपसे बात करूंगा इंडस्ट्री के हवाले से। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, लेदर की इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, सारी ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। इंपोर्ट के भी मामला चल रहे हैं, एक्सपोर्ट के भी मामला हैं। डिजिटल मीडिया है वो सारे का सारा पाकिस्तान में जितना चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं और पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो क्या इसको इंडस्ट्री तस्लीम नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान की हुकूमतें, डिजिटल पाकिस्तान का पूरा जो विजन है वो इसके अंदर नहीं है कि जितने भी लोग हैं डिजिटल पाकिस्तान के विजन तो ज़ाहिर है इससे बहुत बड़ा होना चाहिए। ये तो बहुत छोटी सी एक इंडस्ट्री हुई ना, एक जिसको आप एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन डिजिटल कहते हैं, बाकी चीज़ें तो इससे बहुत बड़ी हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि हम वक्त के अगेंस्ट क्यों चलते हैं, वक्त से लड़ाई क्यों करते हैं। जब टीवी नया आता है तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, आज आप किसी बच्चे को टीवी से नहीं रोक सकते। फिर स्मार्टफोन आता है, बच्चे को उससे रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ देर बाद 10 साल के बाद आपको लगता है कि ये आप नहीं रोक सकते। अब ये जो नई चीजें आ रही हैं आप इनसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ देर बाद आपको पता चलेगा आप इनसे नहीं रोक सकते, लेकिन तब तक आप एक नस्ल को अच्छी खासी टेंशन और डिप्रेशन दे चुके होंगे। तो मुझे पहले तो ये बात हमारे गवर्नमेंट के वो लोग जो इस सारी चीज़ बता रहे हैं, ये उनसे पूछना है कि आप वक्त से लड़ते क्यों हैं और नई नस्ल के लिए जिस माहौल में वहाँ उनको उनके अपने माहौल में आगे करने देते, जो उनके चैलेंज सामने हैं, जिनसे उन्होंने लड़ना है, जो उन्होंने कल की दुनिया में फेस करने हैं, वे उनसे खेलने दें। आप कौन होते हैं जो उस नस्ल से 3 नस्ल बाद के लोग हैं, उनको समझे। खैर आप उनके ऊपर पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, आप भाई पहले उन्हें समझें। तो ये पॉलिसी साज जो लोग हैं वो खुद, मैं एक जुमला बोलता हूँ, पॉलिसी साज लोग वो हैं जिन्होंने शायद ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का दौर देखा और उनका पेंटियम 1 भी उस दौर में शायद नहीं आ पाया। तो ये वो लोग हैं जो शायद पॉलिसी उस तरह सोच रहे हैं। का एक नाम है कि ये बेबी बूमर्स दौर के दौर हैं, ये जो 50 और 70 साल की एज के लोग हैं ना, इनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, इनके टर्म है, इनके खास आदतें हैं, खास मिजाज है। इस नस्ल, ये नस्ल उनके लिए बिल्कुल नहीं है, एलियन है, इसको समझ ही नहीं रहे और वो इनके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके दौर पे थी। बिल्कुल सही है, ये चीज़ों को समझना। जो लोग वक्त के साथ बदल नहीं रहे हैं, शायद वो टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं चल पाते, इसलिए शायद हम पिछले 40 साल बाकी ममालिक से पीछे ही चलते आए हैं। 60 की दहाई के बाद जितनी तरक्की हुई है हम उसके बाद ही रहे हैं पीछे। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट बात है संदल। ये जो नौजवान नस्ल है उसमें डिजिटल मीडिया के ज़रिए अपना रोज़गार बनाने की बात हो गई है। अब इस मुल्क में नौकरियां तो नहीं हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां तकसीम हो सकें, तो लोग खुद अपना आप ये चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के साइट्स के थ्रू है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं जो आपसे जानना चाहूँगा, अब नौजवानों को खुद भी तो ये देखना है कि गलत क्या है, ठीक क्या है। उन पर ये इल्ज़ाम हो रहा है उनके बड़ों घर वालों की तरफ से, माशरे की तरफ से, कि आप गलत कामों में मसरूफ़ हो गए। ये हमारी रिवायात में नहीं है, ये हमारी चीज़ों में नहीं है कि हम इस तरह का अमल करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन लेगा? नौजवान खुद लेंगे जो ये कर रहे हैं, या किसी और को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी हुकूमत के खाते में डालेंगे आप? नहीं, इसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान खुद लेगा ना, अगर वो इंसान गलत काम कर रहा है। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है ना यूज़ करने का, एक अच्छे तरीके से यूज़ करो या गलत तरीके से यूज़ करो, ये इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि वो किस तरह वो चीज़ यूज़ करता है। हुकूमत को तो इस चीज़ का ब्लेम नहीं कर सकता कि आपकी चीज़ पबजी एक बंदा यूज़ कर रहा है, तो अब इसमें हुकूमत को तो ब्लेम नहीं कर सकते कि हुकूमत ने पबजी लाई है और बच्चे ख़राब हो रहे हैं। आप बच्चों को रोक लो पबजी से। सही।
ये तो मत कहो कि हुकूमत लेकर आई है और हुकूमत बच्चों को ख़राब कर रही है। तो वालिदैन का भी बड़ा, मैं किसी चीज़ में भी हुकूमत को ब्लेम नहीं करूँगी। उन्होंने किसी चीज़ के अगर ये कोई फ़ैसला लिया है तो किसी वजह से लिए, हमारे लिए लिए, हमारे हक़ के लिए लिए कि हम, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। ये कि पाबंदी लगा देनी चाहिए, जो चीज़ फहाशी फैला रही है उस चीज़ पे उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन किसी ऐप को बंद ना करें। सही, अच्छा बिल्कुल सही है, ऐप बंद नहीं होनी चाहिए। पाबंदी के ऊपर मैं वकार आपसे पहले जानूंगा, फिर मैं अनिम शाह की तरफ जाऊंगा। ये पाबंदी का मामला पाकिस्तान में पीटीए का इदारा या साइबर क्राइम के जो कवानीन है वो क्या कमज़ोर हैं? पीबीए के इदारे के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर वो किसी चीज़ को चाहें तो वो बंद कर सकें, वो सिर्फ रिपोर्ट कर पाते हैं। तो अब इसमें फिर किसका कसूर होगा, चलाने वालों का या पॉलिसी साज लोगों का? इसका कोई मैकेनिज़्म है कि ये किया जाए और विद इन 1 ईयर पाकिस्तान तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर सके, जो रियासत मुखालिफ हों, जो इदारों के खिलाफ हों, जो गैर अखलाकी मवाद हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात भी क्लियर कर दूं, इखलाकियात की डेफिनेशन पीटीए सेक्शन 37 के तहत नहीं डिफाइन कर सकता। सही, इखलाकियात की डेफिनेशन वेरी करती है। अब फिर मेहंदियों का डांस कौन सी इखलाकियात में आता है भाई? ये क्या मतलब, मेजोरिटी जिस चीज को एडमिट कर ले तो कल को नाजेबा वीडियो सब लोग पसंद कर लेंगे तो आप कहेंगे जी मेजोरिटी क्योंकि पसंद करती तो कर लो। सबसे पहले तो मेहंदी का डांस बंद करो, वो क्यों अलाउ किया हुआ? देखें, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर एक की अपनी। अब एक लड़की रोड पे जा रही है, अगर उसे लड़का छेड़ता है तो आप लड़की को बैन कर देंगे क्या कि लड़कियां रोड पे ना निकले? आप लड़के को चेक करें, लोगों के ईमान के ऊपर आप पनिशमेंट लगाएं कि जो बंदा कोई गलाजत करता है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, पनिशमेंट के लिए जो पीका के कवानीन है सर, वो बहुत मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बूढ़ी औरत की सिम, अभी एक वाकया जो शायद न्यूज पे भी आ जाए, FIA साइबर क्राइम के पास रिपोर्ट आई थी कि एक बूढ़ी औरत की सिम है, वो निकाल के किसी ने उसकी फिंगरप्रिंट लेके जी चोरी कर दिया। वो 70 साल की मरी हुई खातून के पीछे भाग रहे हैं सिम को लेके, कानून ही नहीं मौजूद। अगर वो पकड़ भी लेते हैं, जज के सामने लेके जाते हैं तो जज उनसे पूछता है जी क्या करना क्या है। तो मसला है जो, फिर वही बात है यार, IT मिनिस्टर को कानून साजी की तरफ क्यों नहीं गए? फवाद चौधरी ने कानून साजी क्यों नहीं की? कानून बहुत वीक है। आपको पता है डेटा प्रोटेक्शन के बिल है लेकिन पास नहीं हुआ। यानी अगर आपका डेटा आज करीम या उबर चोरी कर ले और आप उसको कहेंगे जिसने मेरा डेटा चोरी कर लिया, इसको पकड़ो, तो कोई पकड़ नहीं सकता। पाकिस्तान में डेटा प्रोटेक्शन के कानून ही मौजूद नहीं है। यहाँ लोकल होस्टिंग को प्रमोट करना चाहिए कि भाई सारी दुनिया से बोलो यहाँ की अपनी लोकल होस्टिंग करो, सब्सिडी देनी चाहिए जी, क्लाउड हम आपको देते हैं, आप यहाँ से ऑपरेट करें। इंडिया से वेबसाइट राउट होकर आ रही है, वो कानूनी तौर पर हमारा सारा डेटा चेक कर सकते हैं। तो ये कानून को ठीक करने के लिए मुझे 3 महीने दे दे, मैंने रेडी की हुई पॉलिसी भाई। तनख्वाह ले लें आप, झंडे की गाड़ी में घूमे आप, काम मुझे करने दें। मैं आपको प्रैक्टिकली दुनिया के 8 ममालिक से मैंने डेटा लेके बनाया हुआ है, मैं आपको कानून बना के देता हूं। वो अपने नाम से यूज कर लें, तख्ती भी अपने नाम की लगाएं, लेकिन खुदारा नौजवानों पर रहम करें और कानून को मजबूत करें। तो बार बार आप ये बात करें, आपसे कोई राब्ता हुआ है वकार? आप, मैं देख रहा था मुसलसल आप ये सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं। किसी ने कहा कि ठीक है यार, आपने मेहनत कर ली, हमने तो नहीं की है, आप ले आइए सारा डाटा, हम ये कर लेते हैं। किसी ने कोई आपसे राब्ता किया? जी, मैंने IT मिनिस्टर साहब से बड़ी बात की है और मैंने उनसे बड़ा बात करने के बाद मैंने कहा सर मुझे कोई इंटरव्यू दे दें, या मैं आपके पास आ जाता हूँ, या आप बात कर लें, या मैं आपको बना के देता हूँ। जी, सिर्फ उन्होंने बहुत जब देखा ना सोशल मीडिया पे हलचल मची है तब किया, लेकिन उसके बाद वो ब्लू टिक आता है और रिप्लाई नहीं देते। तो मसला ये है कि मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जितने लोग हैं इनसे मैं अभी से नहीं, मैं खालिद मकबूल के टाइम से राब्ता कर रहा हूँ। मसला ये है कि भाई मुझे नजर आ रहा है कि मैंने अपने पैसे बनाए हुए, मैं अपना शो चैंपियन बनाऊं, बोल में पैसे कमाता रहूं, कौन सा इसमें फर्क पड़ता है? पूरी नेशन को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं सिर्फ IT मिनिस्टर, ये और किसी का चक्कर नहीं। भाई इमरान खान आके थोड़ी बनाएगा ये पॉलिसी, इनको पोस्ट मिली है, घर पे बैठ के किसी को अपॉइंट ही कर दें। यार वकार ज़का नहीं, चलो तुम बना दो, वकार ज़का तो पब्लिसिटी स्टंट कर रहा होगा, मीडिया का आदमी है, न्यूज में आने के लिए कर रहा है। आप किसी और को, NID यूनिवर्सिटी के किसी कंप्यूटर इंजीनियर को, आप सिर्फ एडवाइजर चेक करें इनके, खुदा की कसम आप एडवाइजर जाके देख लें कि भाई एडवाइजर कौन है। मैं कह रहा हूँ फाटा में इंटरनेट क्यों नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं है, इसके लिए कोई इकदाम दिखाएं मुझे जो किया हो। इतना टैक्स लगा के मोबाइल की कंपनी, बिल्कुल सही, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। सही वकार, बिल्कुल ठीक है। अब ये हम एक ट्वीट अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। जब तानिया अदरस को सिंगापुर से गया सिर्फ डिजिटल पाकिस्तान के लिए, और डिजिटल पाकिस्तान का अब ये हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग परेशान बैठे हुए हैं कि किस वक्त कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए कि वो जिस साइट के साथ काम कर रहे हैं, जिस ऐप पे वो काम कर रहे हैं, वो बंद कर दी जाए। पिछले दिनों में हमने एक बहुत बड़ी ई-स्पोर्ट्स की ऐप PUBG के बैन का खबर सामने आई। जब वर्ल्ड लीग स्टार्ट हो रही थी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स उस वक्त बैठे हुए थे कि हम वर्ल्ड लीग के प्लेयर के साथ खेल नहीं पाएंगे। स्पेशली पाकिस्तान को PUBG की गेम के अंदर एक पूरी स्लॉट दी गई थी, किसमें प्लेयर्स अच्छे हैं, टैलेंट अच्छा है। और दूसरा ये सूरत हाल है कि जब तानिया अदरस पाकिस्तान में आई
और पाकिस्तान में ये कहा गया कि डिजिटल मीडिया जो है वो बेहतर होगा। अच्छा, बोल ने एक सर्वे पूरे मुल्क से करवाया कि डिजिटल मीडिया पर, यूट्यूब पर, बाकी चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए नहीं। आपको वो सर्वे भी साथ साथ दिखाते हैं और जिसमें अक्सरियती जो राय थी 78% लोगों की जो राय थी कि बिल्कुल बैन नहीं होना चाहिए। 22% वो लोग थे जिन्होंने कहा कि इसको बैन होना चाहिए। तो 78% जिस मुल्क के पॉपुलेशन की राय ये है कि किसी भी तरह से कोई भी जो साइट है डिजिटल मीडिया की, उसको बैन पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ थी जिससे इंफॉर्मेशन का फ्लो है, एंटरटेनमेंट है, चीज़ें हैं, वो चीज़ें सामने आती हैं। तो ये आपके सामने बोल का वो सर्वे भी आ गया जिसमें लाखों लोगों ने ये बताया कि ये नहीं होना चाहिए। हरीम शाह हमारे साथ हैं। हरीम, ये वो सारी चीज़ें हैं, एक तो टेक्निकल बातें वकार ज़का भी कर रहे हैं, फैसल बड़ाइच भी ये बात कर रहे हैं, दानियाल ने भी ये बात की। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अब लोग इस चीज़ के साथ जुड़ गए हैं। ये मोबाइल है और मोबाइल के साथ आप पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनके हाथों में भी ये मोबाइल आ गया है। जब वो ये टिकटॉक पे ऐसी कुछ चीज़ देखते हैं, यूट्यूब पे ऐसी चीज़ देखते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो उनकी जो अखलाकियात हैं, अखलाकियात की डेफिनेशन का फिर बात आ जाती है। वकार ने बिल्कुल सही बात की, उसकी डेफिनेशन कैसे हुई? वो ऐसा मवाद देख लेते हैं जिससे उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो इसका भी तो फिर कोई ज़िम्मा ले, या वालिदैन लें या फिर टिकटॉकर्स या फेसबुक या यूट्यूबर लेना को चाहिए। देखें, जो भी गलती करते हैं हर एक को उसका वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चे होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को जो है तो वो करें, कंट्रोल में करें और बच्चों के हाथों में ऐसी चीज़ें ना दें जो मतलब इस एज में वो उनके लिए मुज़िर हैं, या इस एज में देख के वो कुछ गलत चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह से मिलेंगे। अच्छाई और बुराई की तमीज़ इन चीज़ों से आप नहीं कर सकते। तो लिहाजा वालिदैन इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो बच्चों को इमेच्योर एज में इस तरह की मतलब हरकत और सकनात में मुलव्वस ना करें। वो बच्चों को ऐसी एक्टिविटी ना करने दें कि बच्चे मोबाइल लें या इस तरह के ऐप पर आएँ या इस तरह की जो है तो वो एक्टिविटीज़ देखें या फिर वो इस तरह की चीज़ों को वो करें। ठीक है, इस वक्त हमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से उनका एक बड़ा काम है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आप तो मीडिया को भी उस वक्त देख रहे थे, बड़ी एक नई चीज़ें आप लाए, सोशल मीडिया से आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं। ये इस हुकूमत के दौर में इस किस्म की चीज़ें, कभी पबजी के बैन की बातें, कभी यूट्यूब के बैन की बातें, एक तरफ डिजिटल मीडिया का विजन है इमरान खान साहब का और डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग परेशान हैं, ये क्या हो रहा है सर? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, इसमें हुकूमत का इसलिए कोई कसूर नहीं है क्योंकि हुकूमत की तरफ से दरख्वास्तें थोड़ी जाती हैं कि ये बंद कर दिया जाए। कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई भी दरख्वास्त उधार लगा देता है। अब मैं चूँकि माशाल्लाह आप लोग जिस चैनल से वाबस्ता है, मैं वाबस्ता रहा हूँ, मुझे इसकी वाबस्तगी पर एक मेरा एक नाज है क्योंकि मैंने शुरू किया था उस वक्त और मुझ पर भी कई दफ़ा पाबंदी लगी। अच्छा, मैं ये पाबंदी, ये बंदिश, ये शऊर, मैं इन तमाम चीज़ों के जब मैं बात करता हूँ तो शऊर को बड़ी अहमियत देता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप बंद करने से कोई फायदा नहीं होता। आप उस पर पाबंदी लगा दें, इससे कोई फायदा नहीं होता। आप ऐसे नहीं चलेगा वो बंद कर दें तो कोई फायदा नहीं होगा। आप जो है वो आमिर लियाकत हुसैन को कहें ये टेलीविजन पर जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आप जरूर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कीजिए, जो शऊर आप देना चाहते हैं वो शऊर आप देने की कोशिश कीजिए। आप बताइए कि भी फला चीज़ कहाँ गलत हुई है या कहाँ दुरुस्त होनी चाहिए, उसको आप बेहतर कीजिए। बिल्कुल इसी तरह ये टेक्नोलॉजी का मामला है। अब टेक्नोलॉजी में अगर टिकटॉक पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो और यकीनन है कि जो जहाँ बच्चों को नहीं देखना चाहिए या बच्चे जिससे मुतासिर हो रहे हो, तो आप इंतजामिया उनको बताएं, नहीं तो फिर आप एक पार्शली उस पर पाबंदी ये लगाएं कि जी ये चीज़ें नजर नहीं आए, ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह ये पबजी का मामला था, ये दीगर और जो मामला थे उन पर था। तो मैं ये बंदिश के कतल खिलाफ हूँ और हुकूमत का इसमें कोई इसलिए किरदार नहीं है कि हुकूमत अगर अपने तौर पर कोई इनिशिएटिव ले रही है तो भारत ने ये क्या कर दिया। कोई दरख्वास्त गुजार जाता है, कोर्ट में जाता है, वो कहते हैं पाबंदी लगा दें। अब अदालतों ने तो फैसला करना है ना। तो देखिए आज अदालतों ने, चूंकि अदालतें आज़ाद हैं, तो कितना खूबसूरत फैसला सामने आया है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि हुकूमत मौसर कानून साजी करे और पीटीए जैसा एक मजबूत इदारा हो और मैकेनिज्म हो, तो फिर तो शायद पाकिस्तान में ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये बात आप इसलिए दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि देखिए
मुझे बहुत अफसोस हुए थे ये रिमार्क सुनकर, जब मतलब जज साहब की तरफ से तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अफसोस ये हुआ था कि हमारी पीटीए के लोगों को ये तक नहीं पता। और जज साहब ने जब कहा, मुझे अखर मिनल्ला साहब की बात याद आ रही, उन्होंने कहा कि भाई इसमें कौन सा ऐसा इस्लाम के खिलाफ मवाद है जो आपको नजर आ गया, हमें भी बताएं। और उन्होंने फिर पूछा कि आप हर चीज को इस्लाम के उसमें डाल देते हैं, आप ये समझा तो दें कि इसमें कहाँ पर है। तो अखर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे वो काफी आंखें खोलने के लिए काफी थे पीटीए की। तो यहाँ पीटीए की जिम्मेदार, पीटीए को अच्छी तरह से मतलब वसी तर ग्राउंड में उसको ले जाना चाहिए। आईटी मिनिस्टर आमिर लियाकत साहब, बिल्कुल ये आप बजा फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अहबाब को, बाकी मेहमान हमारे साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।